हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आजकल ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और हर किसी को ज़ुकाम बुखार बहुत तेज़ हो रहा है। तो मुझे भी 2 दिन से ज़ुकाम हुआ था और सुबह से मैं ऐसे ही पड़ी थी। तो इन्होंने कहा सुबह से क्या लेज़ी की तरह पड़ी हो, चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर, तो अच्छा फ़ील करोगी, अच्छे से पहन वहन के चलो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो ये हम निकल गए थे बाहर और ये देख रहे हैं जो ना रोड के किनारे कश्मीर से आकर ड्राई फ्रूट लगाते हैं, इनके ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छे होते हैं। हमने यहाँ से काजू लिया और हम चले गए थे, ये मेला लगा हुआ तो यहाँ पे गए और जाते ही ज़िक्रा को सबसे पहले दिखा ये मिनी समोसा और यहीं पे ये खड़ी हो गई, कह रही पापा पहले मैं ये खाऊंगी तब मैं अंदर जाऊंगी। तो फिर हमने एक प्लेट यहाँ से समोसा लिया और फिर हम पहुँच गए अंदर। और अंदर पहुँचने के बाद देख रहे हैं कहीं से आपको ऐसा लग रहा है ठंडी है, क्योंकि लोगों को इतने ज़्यादा रश है। और मैं तो बहुत अच्छे से पहन के आई हूँ ऊपर से नीचे। आज पहली बार मैंने ये जैकेट निकाली क्योंकि वाकई में बहुत ठंडा है, गलन बहुत है। ये देख रहे हैं मैंने एकदम पूरा फुल मैंने पहना हुआ, कहीं से मुझे ठंडक ना लगे। और हम जा ही रहे थे तब तक ये मुझे दिखा रहे थे ये पापड़ पापड़ दिख गई। ये पापड़ जो होती है ना, ये नुमाइश में सिर्फ ये लोग लगाते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है और जैसे आप मुंह में डालो ना ऐसा लगता है कि बस ये घुल जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक पापड़ बनवाई और भैया ने इसे 4 टुकड़ा करके दिया था। और यहाँ से ना मैंने ज़िक्रा का थोड़ा सा एक समोसा ले लिया। तो मुझे इतनी तेज़ घूर रही थी, ऐसा लग रहा था नहीं मैंने उसके साथ क्या गलत कर दिया है। फिर ये देख रहे हैं भैया ने बहुत अच्छे से इसका 4 टुकड़ा करते हैं और ये जो इनके पास कोई ये लोग मसाला बना के रखते हैं और ये मसाला इस पापड़ पर डाल देते हैं, ये देखिए। और खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। फिर हमने ये पापड़ खाई और पापड़ खाने के बाद ज़िक्रा अपने पापा से कह रही थी बाबा इधर चलो, मुझे झूले पे जाना है। तो और ये इससे नहीं खाएगा तो अपने पापा को खिला रही, देख रहे हैं। लेने के तो ले लेती लेकिन खाती नहीं। फिर ये ना हम यहाँ पर जब अंदर गए झूले के साइड में, तो ये कह रही बाबा चलो पहले पूरा झूला दिखाओ। और ये यहाँ पे भूतघर ढूंढ रही थी ज़िक्रा कि भूतघर कहाँ पे है। तो मैं इनसे कह रही थी आपको ठंडा नहीं लग रहा, कह रहे नहीं बहुत ठंडा है यार, बहुत सही में बहुत गलन थी। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे थे जो बिना स्वेटर्स के थे, कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने कहा फैशन में ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इतनी ठंडक में स्वेटर ना पहनो। और यहाँ पे हम ज़िक्रा से पूछ रहे थे किस पे बैठोगी झूले पे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर हम कह रहे बाबा बाबा भूत बंगला कहाँ है, चलो मुझे वो दिखाओ। तो फिर हम गए इधर भूत बंगले की साइड गए। इसकी इतनी खतरनाक आवाज़ होती है। और ज़िक्रा वो डर के भागने लगी मैंने कहा देखो क्यों भाग रही हो। और यहाँ पे फास्ट फूड के सारे वो शॉप लगे हुए थे। मैंने कहा क्यों भाग रही, कह रही नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ज़िक्रा को दिख गया ये 10-10 रुपए की होती है ना, यहाँ पे सब कुछ सारे मसाले होते हैं जो बचपन में हम लोग खाते हैं ना, सब होता है। तो ज़िक्रा कह रही मुझे ना ये मार्शमेलो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ले लो। और यहाँ पे लौंग इलायची सब कुछ ये 10-10 रुपए का रखते हैं, काफ़ी सही होता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जिसके पास नहीं होते तो वो लोग अपना 10-10 रुपए के यहाँ से ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ से मार्शमेलो लिया और फिर हम आगे बढ़ गए। और ये देख रहे हैं यहाँ पे ना फर्नीचर की शॉप भी लगी होती है और जो इनके फर्नीचर होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी फर्नीचर की। फिर हम थोड़ा सा इधर हमने देखा और फिर हम आगे बढ़े ना। ये जो मेला होता है इसमें ना वो क्रॉकरी की चीज़ें बहुत अच्छी होती और जो ये भगोने थे और क्या कढ़ाई थी, ये सब 50-50 रुपए के दे रहे थे, काफ़ी अच्छा था। और ये पूरा क्रॉकरी का सेट है, बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज थी। और मैंने सुना है कि लखनऊ में तो इस मेले का लोग वेट करते हैं सिर्फ क्रॉकरी लेने के लिए। और ये जो मेला लगता है ये दिसंबर कोई लास्ट दिसंबर से जनवरी तक ये लगता है, तो अभी तो लगा हुआ है। और फिर हम और आगे बढ़े तो ये स्टील के सारे सामान थे, ये भी काफ़ी मतलब अच्छी प्राइस थी, बहुत वही 30-40-50 हर चीज़ जो जैसी हो उस हिसाब से ये लोग दे रहे थे। तो हमें तो कुछ लेना नहीं था, बस हम ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि मैं जाती हूँ मैं कभी कुछ ख़रीदती नहीं हूँ, बस हाँ कप वप ले लिया। बाकी हमने यहाँ पे स्पून देखे तो स्पून भी सही थे। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे दस्तरखान थे। तो हमारा हम जिस दस्तरखान पे यूज़ कर रहे हो काफ़ी बड़ा है, तो हमने यहाँ से एक दस्तरखान लिया। ये 50 रुपीज़ के थे और 100 के थे, काफ़ी अच्छे थे। और जो प्राइस था वो काफ़ी सही था,
कोई कॉस्टली नहीं था, तो फिर हमने यहाँ से ये लिया और आगे बढ़े तो हमें बाथरूम के लिए अपनी स्लीपर्स लेनी थी। और इनके जो ये सारे स्लीपर्स और शूज़ थे ना, ये 50-50 रुपीज़ के थे, कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे। तो हमने यहाँ से एक स्लीपर लिया और क्वालिटी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि ख़राब थी, जिनको जो लेना था वो ले रहे हैं। फिर और हम आगे बढ़े तो ये आजकल तुर्की वाले जो आइसक्रीम लगाते हैं, ये आइसक्रीम लगाए हुए थे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पर ज़िक्रा अपने बाबा से कह रही थी, बाबा मुझे ना ये बड़े वाले झूले पे बिठा दो। तो मैं उससे पूछ रही थी, मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ, तुम जाओगे तो वापस आ पाओगे? कह रही हाँ मम्मा हम वापस आ जाएंगे, हमें बस बिठा दो। मैंने कहा पागल हो गई हो, इस पे कौन जाएगा? कह रही लेकिन ना, मैं कह रही नहीं था। फिर ये इन्होंने कहा अच्छा देखो जिस पे तुम्हें बैठना है किसी पे बैठ जाओ। तो ये ब्रेक डांस पे बैठने के लिए बोल रही थी, मुझे ना ब्रेक डांस पे बैठना है। तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा, तुम अगर अकेले बैठो तो बैठ जाओ। तो बेचारी फिर वापस आ गई, कह रही नहीं हम अकेले नहीं बैठ पाएंगे बाबा। और जब भी आप किसी भी एग्जीबिशन में जाओ, ये कबाब करी सॉरी ये हलवा पराठा, ये तो यहाँ की जान होती है, ज़रूर लगाते। फिर ज़िक्रा आगे बढ़ी तो कह रही बाबा मुझे ना चाउमीन खानी है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है खा लो चाउमीन। तो फिर हमने यहाँ पे हाफ़ प्लेट चाउमीन लिया, क्योंकि ज़िक्रा को ये सब खाना था, मेरा तो मन नहीं करता ये सब खाने का। फिर हम और आगे बढ़े तो फिर से ये समोसा दिखा, क्योंकि अब हम जा रहे थे घर, काफ़ी ठंड थी। तो मैंने कहा इस बार एक और ले लूँ, लेकिन मैं इस बार चटनी डलवा के लूँगी। ज़िक्रा जो लेती है ना वो सिंपल लेती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने जो सिंपल था वो ज़िक्रा को निकाल के दे दिया, और यहाँ पर चटनी वाले जो थे वो मैंने ले लिए। यहाँ पे खाने के बाद फिर यहाँ पे हम गए पार्किंग से अपनी गाड़ी लिए। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग का पैसा लेते हैं, बाकी जो मेला है वो फ्री में देते हैं। यहाँ पे देखा कि मेट्रो जा रही थी, 2 इधर एक उधर। फिर उसके बाद देखने ठंड बहुत है, सही में यार बहुत ठंड है इस बार तो। फिर घर आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि ना मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और चाय बनाने के बाद मैंने चाय निकाली, और ये देख रहे हैं चाय छाना। ज़िक्रा तो नहीं चाय पी, क्योंकि वो चॉकलेट खा रही थी, तो उसने चाय नहीं पी। और फिर हीटर के पास बैठ के मैंने चाय इंजॉय की। ये बड़ा ही अच्छा मोमेंट होता है और उसके बाद फिर खाना बनाना नहीं था, क्योंकि ऊपर से अप्पी ने खाना दे दिया था। वो पहले ही हमें मना कर दी थी कि खाना मत बनाना, मैं बना रही हूँ। तो इसलिए मैं और रिलैक्स थी, क्योंकि खाना बनाना थी। तो अप्पी ने दी थी बिरयानी बना के। और जब ये सारा आई थी बिरयानी देने के लिए, ज़िक्रा उसके साथ ऊपर ही भाग गई। तो चलो अब निकालते हैं हम खाना और खाते हैं बिरयानी, और गर्मा गर्म बिरयानी। वाह वाह, बिरयानी देख के तो रुका ही नहीं जाता। किस किस को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, और ज़िक्रा से मैं कह रही तुम खाओगी? तो कह रही नहीं हमने तो ना ऊपर ही खा लिया है, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि वो सारा के साथ गई थी ऊपर, तो थोड़ा बहुत ऊपर खा लेती। तो चलिए हम अपनी बिरयानी को एंजॉय करते हैं, और आपसे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।